This is Pastor Joel Lawrence from the House of Prayer Evangelical Church. You will know the truth and the truth will set you free. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जी हाँ, जिस तरह आप मुझे आज मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, ये मुस्कुराहट कई साल पहले कहीं खो गई थी। एक लंबी अंधेरी रात में से मैं होकर गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था, यानी कि मैं बहुत भयानक डिप्रेशन में से होके गया। और आज का विषय हमारा है विक्ट्री ओवर डिप्रेशन, निराशा पर जय। और जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो अपनी गवाही और अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूँ, और इसमें एक एक बात आपके सामने मैं सत्य के रूप में रख रहा हूँ। 1992 में इन 1992 आई गॉट अ जॉब इन अ गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल, जबकि मैं पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर रहा था। और ऐसा हुआ कि 1995 तक मैं लड़ते लड़ते अपने अंदर थक सा गया। मेरे परेशानी के 3 बड़े कारण थे, और वो 3 बड़े कारण ये थे कि मेरे जूनियर्स को और मुझसे कम क्वालिफाइड लोगों को मई और जून की तनख्वाह दी जाती थी, और मुझे मेरे स्कूल में कम से कम 3 से 4 साल तक मई जून की तनख्वाह नहीं दी गई। यानी कि मैंने अन्याय सहा। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं अपने परिवार को ये चाहता था कि मेरे परिवार में चीज़ें ठीक हो जाएं। जिस तरह मैंने यीशु मसीह को जाना, उस तरह वो लोग भी यीशु मसीह को जाने। लेकिन मैं अपने परिवार में लड़ाइयाँ, झगड़े और बहुत सारी परेशानियाँ देखता था। मैं घर छोड़ के चला जाता था। इसके साथ ही मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां प्रवेश कर गई। मैं बहुत सारे लोगों को ला के अपने घर में दुआ कराया करता था, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं लड़ते लड़ते अंदर से हार गया। और फिर मेरे जीवन में कम से कम 5 साल बाद एक और यंग गर्ल से मेरी एक दोस्ती हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चिताया कि तुम्हारा जीवन साथी कोई और है। इन 3 बातों को लेके मैं बिखर गया। 18 अगस्त 1995 में, on 18th August 1995, I fell sick, and my sickness was not only physical, my sickness was mental. Yes, I had stepped into depression. I was living in depression, but now I had a nervous breakdown, a serious nervous problem with mental torment and no peace. और मैं 8 महीने बीमार रहा। इस 8 महीने में मैं आपको शब्दों से बता सकता हूँ, लेकिन आप शायद वो अनुभव नहीं कर पाएंगे, या मैं बता नहीं पाऊँगा पूरी तरह कि मैंने क्या अनुभव किया। 8 महीने में मैं ना जाने कितने डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोसर्जन के पास, फिजिशियन के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, और ना जाने कितने डॉक्टरों के पास। मेरा हर प्रकार का टेस्ट हुआ और मुझे ये बताया गया कि मुझे नर्वस प्रॉब्लम हो गई है और मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन के दौर से जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। डॉक्टर नींद की दवाई देता था, मैं डबल डोज खा के रात भर कुर्सी पर बैठता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिप्रेशन इज़ अ टेरेबल मेंटल डिजीज़, एंड डिप्रेशन इज़ मच मोर देन दैट. It is something very complicated, and it affects your emotions and your spirit and your body. And there are a lot of spiritual darkness and forces of darkness that lead you more into hopelessness. जी हाँ, डिप्रेशन में आप असहाय महसूस करते हैं. You feel weak as I felt weak. मैं सुबह उठ के उसी स्कूल में जाके
पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरा बॉडी साथ नहीं देता था। माई कॉन्फिडेंस लेवल बिकेम ज़ीरो। यस, मैंने सोचा अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। मुझे ये तक नहीं मालूम था कि अभी मैं 1 घंटे के बाद क्या करूँगा। लोग मुझे ये कहते थे, क्या हो गया इसको। स्कूल में बातें करते थे, क्या हो गया है इसको। बहुत सारे लोग बोलते थे ये पागल हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते थे इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। तरह तरह की लोग बातें बनाते थे। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता था। यस माय फ्रेंड, अगर आप डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन में नहीं भी, अगर आप किसी डिप्रेशन के पेशेंट को जानते हैं या आप उसके दोस्त हैं, अंदर बहुत सारी भयानक चीज़ें इंसान की आत्मा में चलती रहती हैं। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जिस अंधकार की दुनिया और मौत की वादी में से वो व्यक्ति जा रहा होता है, उसी को मालूम होता है। और इस हेल्पलेस स्टेट में बहुत सारे लोग जिनके पास सत्य नहीं है, जिनके पास आशा नहीं है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। माय डियर पीपल, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। When you commit suicide, you are only putting an end to your physical body, but your spirit and my spirit is eternal, and there is an eternal destiny, a heaven or a hell. और अगर हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, we are accountable to God, because Jesus came to give us life, and Jesus came to give us life by giving His own life. We have no right to kill anybody. जो 10 हुक्म मूसा को परमेश्वर ने दिए, उसके आखिरी में आप देखेंगे सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो कमांडमेंट है, वहाँ लिखा है Thou shalt not kill। तुम किसी की हत्या मत करना। किसी का मतलब ना अपनी हत्या करना, ना दूसरे की हत्या करना। ये हमारे पास हक है ही नहीं। और जो लोग आत्महत्या करते हैं, वो अपनी परेशानी दूसरों के ऊपर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप के ऊपर डाल जाते हैं और उन्हें दुख के गड्ढे में डाल के वो चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, एंड सुसाइड इज समथिंग 100,000 टाइम्स टेरेबल, मोर टेरेबल देन डिप्रेशन। डिप्रेशन में से आप निकल सकते हैं, लेकिन सुसाइड कर लिया तो इटर्नल डेथ, जिसको सेकेंड डेथ बोलते हैं, जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में उसके 21 अध्याय की 8वीं आयत में दिया है। इन रेवलेशंस चैप्टर 21 वर्स 8 वी टॉक अबाउट सेकेंड डेथ। इफ वी गिव आवर लाइव्स टू जीसस, ही विल सेव अस फ्रॉम दैट सेकेंड डेथ, because the Bible says whosoever gives his life and believes in Jesus Christ, he shall be saved from eternal death. मेरे प्रियो, मैं आपको समाधान बताना चाहता हूँ। Where there is no way, there is still a way, though we may not see, because Jesus is the way. Whatever is your cause of depression, fear, anxiety, dejection, disappointment, injustice, heartbrokenness, hopelessness, poverty, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास यह हक नहीं है कि आप अपनी जान दें। आप कहेंगे तो मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है, ये दौर भी कट जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, बाइबल में लिखा है और बाइबल सत्य है, मैं इसको पिछले 30 साल से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का वचन सत्य है, उसमें लिखा है जो प्रभु यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। समथिंग somewhere is happening for you. Somewhere someone is praying for you. If you tell your problems, people are ready to help you. They will go out to help you. और अगर आप दूसरों से मदद मांग के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. ये आनंद कैसे आएगा? Because God is working in our lives. God can change your sorrow into dancing. God can change your sorrow into
ग्रेट जॉय। ये बाइबल की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जीवन की गवाही बता रहा हूँ। आप इसको एक बार सुनिए और बार बार सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आशा है, अभी जीवन है। और जब मैं 8 महीने डिप्रेशन में था, मैं स्कूल में नहीं जा पाया। मेरे प्रिंसिपल एक दिन मुझे टर्मिनेशन लेटर टाइप कर रहे थे। वो जिन सेक्रेटरी से टाइप करा रहे थे, वो बनी मन प्रार्थना कर रही थी और अचानक वो रुक गया, कहने कि इसको हुआ क्या है, और उन्होंने मुझे और समय दे दिया। ऐसा हुआ कि जब हम न्यूरो सर्जन के पास गए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो न्यूरो सर्जन ने बोला कि अब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। हर डॉक्टर ने मुझे 3 बातें बोली थी, गो फॉर अ वॉक और डू सम एक्सरसाइज। दूसरी बात ये बोली थी, डू नॉट बी ऑफ एंग्शियस माइंड। मैंने कहा ये सब बातें तो बाइबल में लिखी हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये बोली थी, सब ठीक हो जाएगा। और वो सही थे। एक दिन ऐसा हुआ, 16 अप्रैल 1996 में मेरे पास मेरा दोस्त आया। उसने मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन कराया। मैंने स्कूल में फ़ोन किया। मेरे प्रिंसिपल ने कहा तुम आ सकते हो, लेकिन देखो क्या तुम आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। मैंने कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के घर में रुका था जो केवल 200 गज स्कूल से था, लेकिन वो 200 गज मुझे ऐसा लगता था 200 किलोमीटर के बराबर है। इट वॉज नॉट ईजी। आई स्टार्टेड स्टेपिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, बट इट वॉज नॉट ईजी। लाइफ इज़ नॉट ईजी, बट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। और मैं 5 दिन स्कूल गया, मैंने छुट्टी ली। फिर मैं 10 दिन स्कूल गया, मैंने छुट्टी ली। मैं स्कूल में जाता ही था और मैं सोचता था कि छुट्टी की घंटी कब बजेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पूरे 1 साल लग गए डिप्रेशन से निकलने में। जी हाँ, आपको वक्त लग सकता है, बट देयर इज़ होप। देयर इज़ समबडी हु इज़ देयर टू हेल्प यू। गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू इफ़ यू सीक हेल्प एंड इफ़ यू हैव पेशेंस। आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। कैसे होगा परेशानी का समाधान, कैसे होगा? डोंट वर्क आउट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, द डेविल इज़ रियल एंड द डेविल इज़ अ लायर। लोग जो आशाहीन हो जाते हैं, उनके दिल में शैतान झूठ डालता है, बिकॉज ही इज़ अ फादर ऑफ लाइज। डू नॉट बिलीव द लाई ऑफ द डेविल दैट नथिंग विल हैपन। देयर इज़ लाइफ अहेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशी के साथ कि अगर परमेश्वर मुझे उस मौत की वादी से ले जाते समय बता देता कि तुम्हारे साथ इतनी अच्छी बातें होंगी या इतनी नकारात्मक बातें होती, मैं दोनों तरीके से ही मर जाता। इतनी अच्छी बातें हुई मेरे जीवन में डिप्रेशन से निकलने के बाद कि अगर मैं बताऊं तो रात भर लग जाएगी, और इतनी नकारात्मक बातें भी हुई कि मैं अगर आपको बताऊं तो उस तब भी रात निकल जाएगी। लेकिन जीवन दुख और सुख दोनों साथ में लाता है। कभी दुख का दौर बड़ा हो जाता है और कभी सुख का दौर बड़ा हो जाता है, लेकिन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं खुशी और आशीष का जीवन देगा, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा, दुनिया में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अभी जीवन बाकी है। जीवन में बहुत आशीषें आना बाकी है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आप धीरज रखिए, आप अपनी परेशानी दूसरों के साथ बांटिए। जो लोग परिवार के, अगर आपका कोई परिवार का व्यक्ति डिप्रेशन में है किसी भी कारण से, तो अगर आप फैमिली मेंबर हैं, द डिप्रेशन पेशेंट नीड्स इमोशनल सपोर्ट। द डिप्रेशन पेशेंट नीड्स लॉट ऑफ प्रेयर। द डिप्रेशन पेशेंट्स नीड्स लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। जी हाँ, आप अपने प्रियो को, अगर आपका परिवार का कोई जन या दोस्त डिप्रेशन में है, उसके साथ धीरज से पेश आइए। आप उसके अंदर वो बातें चल रही जो आप महसूस नहीं कर सकते, इसलिए झुंझलाइए मत, धीरज मत खोइए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 25 साल हो गए हैं। मेरी ताकत जो ख़त्म हो गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस जो ज़ीरो हो गया था, आज परमेश्वर ने मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ा दिया है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया है। आज मैं पासवान हूँ और दूसरों की काउंसलिंग करता हूँ।
जिस दौर में से आप जा रहे हैं परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपके इस अंधकार के कड़वे अनुभव को, जिस तरह मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल करके दूसरों को आशीष देगा और दूसरे आपके द्वारा सहानुभूति प्राप्त करेंगे और आशा पाएंगे। जी हाँ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको जीवन दे। आगे जीवन अच्छा है, आगे जीवन बड़ा है, आगे जीवन बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी सहायता करने को तैयार है। मैंने आपके साथ जीवित गवाही बांटी है, एक एक शब्द आपसे सत्य कहा है। अगर आपको ये गवाही से आशीष मिली है तो इस वीडियो को YouTube पर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि दूसरे भी इससे आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड लाइफ ahead with the help of Jesus, our living God and Savior. Amen.